ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे है, उसी पे संपर्क करें। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हेलो ऑल वाटर साइन, सारे पानी तत्व के जो राशि है उनके लिए ये एक रीडिंग है। ये रीडिंग का नाम है आपका प्यार का सफ़र, आपका प्यार का जर्नी। आपका प्यार में कैसा आपका चल रहा है? क्या आप नो कांटेक्ट में हो? क्या आपके लाइफ में नया कोई प्यार आया है? क्या आप हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो? उसी को हम लोग देखेंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तीनों को मिला के ये रीडिंग है। सारे के सारे वाटर साइन का, दैट मीन्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये तीनों के ऊपर ये रीडिंग है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, द पास्ट लाइफ मतलब आप कुछ पिछले जन्म का कुछ आप भुगत रहे हो, कोई कनेक्शन आपको, अच्छा साइलेंस, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आप साइलेंटली आप लोग देख रहे हो। फाइनली द कार्ड इज क्रिएटर, कुछ ऐसा तो आप क्रिएट कर रहे हो जिससे आपके अंदर की शक्ति बढ़ रहा है। वाओ, पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है। दिस इज किंग ऑफ fire, that means king of wands. This is 4 of fire, 4 of wands, and this is the measure, मतलब 4 of pentacles energy. wow, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे वाटर साइन। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप लोग ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ रहे हो और ये ही क्रिएट करना चाहते हो कि आपके अंदर का शक्ति बाहर आए। आप लोग फाइनली उस सिचुएशन को फेस करना चाहते हो जिसके लिए आप लोग तैयार हुए हो इतने दिनों से। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पार्टिसिपेशन मतलब अब बहुत सारी जगहों से आपकी पार्टिसिपेशन चल रहा है। मे बी अब बहुत नोन पर्सन हो सकता है कुछ आप में से कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, तो आप में से कोई ऐसे होते हैं कि मे बी आप बहुत ही प्रसिद्ध कोई इंसान हो, आप कोई सोशल मीडिया का बहुत ही नामी इंसान हो, या तो फिर मीडिया का बहुत नोन फेस हो। तो ऐसे कोई व्यक्ति हो आप जो कि हर एक जगह पे अपना अस्तित्व छोड़ जाता है। मतलब आप चले जाते हो ना कोई पार्टी से, तो जैसे उस पार्टी का जान निकल जाता है ऐसा। फिर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का और एक होता है कि ये एक जैसे मैरिज का कार्ड, सेरेमनी का कार्ड। अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दी क्या बोलते हैं उसको, चारों तरफ अगर हम लोग वॉल डालना होता है तो कॉलम या बिन्स बनाना होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे आपको एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप चाहिए था और उसी के लिए आप काम कर रहे थे। बार बार आपकी देखो यहाँ पे आपके अंदर धन दौलत सब कुछ है, आपके पास दीवार मतलब घर परिवार सब कुछ है। यहाँ पे देखिए जैसे नक्शाकारी, मतलब यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी क्वालिटीज, पैसा है, अबंडेंस है, घर गृहस्थी है, आपके अंदर एक मैजिशियन एनर्जी भी है। बट अलॉन्ग विद दैट फिर भी आप पीछे मुड़ मुड़ के आपके अतीत को देखते हो। आपका ये प्यार का जर्नी है आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर आपका शादी हो चुके थे, या तो फिर ऐसा कोई एनर्जी, ऐसा कोई स्टेट ऑफ माइंड से आप गुजरे हो जहाँ पे आपका एक सक्सेसफुल अफेयर था, आपका एक लीगल मैरिज था, बट समहाउ उस मैरिज का एक एंड हुआ है। समहाउ उस मैरिज का एक एंड हुआ है जिस एंडिंग के कारण आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो, यादों को याद करते हो। इसमें क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्ट्रक्चर, जैसे शादी आपका हो चुका होगा या तो शादी का बात चल रहा है और उसी दौरान आप पीछे मुड़ के आपका पुराने पार्टनर को लेके सोच रहे हो, आप ओल्ड मेमोरीज को सोच रहे हो, जबकि आगे सामने की तरफ आपके लिए बहुत अबंडेंस पड़ा है, बट यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स दैट। आपको पीछे मुड़ के अतीत की सोचने का मन कर रहा है। आपको लग रहा है एक बार पीछे से बुलावा आ जाए तो शायद मैं सब छोड़ के निकल जाऊँ, ऐसा। You have gone through a miserable
हार्ट ब्रेकअप, मुझे ऐसा ही लग रहा है, बट अगेन यू आर अ क्रिएटर। आपकी रीडिंग तो आपका है वाटर साइन का, इट्स अ वाटर साइन रीडिंग, बट यहाँ पे देखो 2 फायर एलिमेंट है और 1 पेंटिकल एनर्जी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, देखो वाटर साइन का मतलब क्या है, वाटर साइन मतलब इमोशन, आपके अंदर का जो इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है, या तो फिर इमोशन जो बह गया है। मतलब इसका मतलब क्या है, आपके अंदर इतना फायरी एनर्जी, इतना पेंटिकल, इतना प्रैक्टिकलिटी कहाँ से आ गया, क्यों आया? क्योंकि आपको जहाँ से धक्का मिला, आपका जहाँ पे एक ख़त्म हुआ चैप्टर, जहाँ पे आप दिन रात रोए, उस चैप्टर ने आपको बहुत ही कठिन बना दिया, आपको मैच्योर कर दिया। अभी आप पुश ऑन कर रहे हो, आप खुद को खुद धकेल रहे हो सामने की तरफ कि नहीं, हम स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, हमको आगे बढ़ना ही है। और आगे बढ़ने का, जब प्यार में सक्सेस नहीं मिलता, तब इंसान पैसों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद का सक्सेस, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पेनफुल ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। कोई ऐसा शादी हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, या तो लिव इन हो सकता है जहाँ से आप निकल के आए हो, या तो एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पे कभी कभार आप मिलते थे बट इतना गहरा प्यार था कि वो आप मिस कर रहे हो, ठीक है, और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। और फाइनली यू आर क्रिएटिंग योर ओन पावर। आप इस इंसान को देखिए, जैसे इनका दोनों साइड 2 हाथ और 2 हथेली के बीच में एक रोशनी का बॉल, जैसे वो उसको कुछ आता होगा। मतलब जैसे आप कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हो जिनको जो लोग रेकी जानते हैं, आप हीलिंग जान सकते हो, आप कुछ ऐसा साधना किए हो खुद को बैलेंस दिलाने के लिए। क्योंकि एक चीज़ देखिए, इस 2 कार्ड का नंबर देखिए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब यू आर लुकिंग फॉर बैलेंस। 4 मतलब क्या, एक टेबल का 4 पहिया है, तभी जाके वो खड़ा हो सकता है प्रॉपरली। और वही बैलेंस लाने के लिए यू बिकम द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक ऐसा पर्सनालिटी आपने ग्रो किया है। उसके साथ साथ ये है सोलर प्लेक्सिस चक्र का कलर, येलो कलर, जो कि हमारे नेवल के आसपास रहते हैं, नेवल के जस्ट नीचे। तो ये एनर्जी आपने खुद के अंदर कायम किए है। यू हैव डन समथिंग, यू हैव डन सम मेडिटेशन वगैरह, कुछ तो आपने किए होंगे जिसका फल आपको ऐसे मिल रहा है, ठीक है। हम इस डेक से, ये लेनोर्मन डेक है, इस डेक से 3 कार्ड लेंगे और देखेंगे क्या समझ में आता है। ऑल वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का ये प्यार का जर्नी। फाइन, यहाँ से मैं 1 लूँगी। ओह, 3 कार्ड आए हैं, वाओ। सिक्कर एंड द जेंटलमैन, वाओ, वंडरफुल। 30, 14 एंड 28। देखो, ये है अबांडेंस का कार्ड, द फिश कार्ड। फिश कार्ड का मतलब होता है अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस। जैसे हम बंगाली लोगों की पूजा में, शादी वगैरह में हम लोग मछली ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए शुभ होते हैं। जैसे हम लोग गंगा मैया का संतान, बच्चा मानते हैं, तो ऐसे ही मीन राशि होता है ये पाइसिस में, मतलब मीन राशि का एनर्जी भी हम लोग पकड़ते हैं इसको। अगर मीन राशि ही पकड़े तो आपकी तरफ बहुत अबंडेंस आ रहा है मीन राशि, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक झुंड में आप रहते थे, प्यार का एक होता है ना संगत में, जैसे एक ऐसे दोस्ताना आपका था, जो दोस्त लोग का भी अपना कपल था और आप सब मिलके घूमना, ये वो मस्ती करना। बट जैसे झुंड से आप अलग हो गए, अचानक से आप झुंड से अलग हो गए, आप एकदम अकेलापन फील कर रहे हो, और इसीलिए आप ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी में आके आप खुद से बोल रहे हो नहीं शादी कर लेते हैं यार, ये बहुत ही अजीब लाइफ है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बेहतर यही होगा कि हम लोग शादी कर ले, ऐसा टाइप का एनर्जी लग रहा है। अच्छा, दिस सिकल मतलब आपको यहाँ पे बोल रहा है स्पिरिट कि शादी तो आप कर लोगे, सेटल भी आप हो जाओगे, बट सब कुछ करने से पहले ये जो रोज़ आपके दिल में चुभा हुआ है, क्योंकि रोज़ अकेला नहीं आता, रोज़ के साथ कांटे भी आते हैं। तो कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, आप सबके अंदर कोई ना कोई बैक स्टोरी है, कोई ना कोई ब्रोकन हार्ट का स्टोरी है, कोई ना कोई ब्रेकअप का स्टोरी है, कोई ना कोई पास्ट XYZ
कोई तो है। और स्पिरिट बोल रहा है पहले उसको अपने दिल से उखाड़ के फेंको। या तो उस दिल से देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके एक्स के साथ अभी कुछ दिनों के लिए नो कांटेक्ट है तो मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ऐसा कोई वजह, या तो फिर जैसे लॉन्ग बहुत दिनों से 3-4 साल हो गया आप दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, या तो फिर आप जान रहे हो कि आपका पर्सन जो 3-4 साल से आपका एक्स बन गया है वो किसी और के साथ अपना जर्नी शुरू कर चुके हैं, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसी के लिए ये मैसेज है स्पिरिट की तरफ से कि भाई तुम अपने पहला ना वो पुराना वाला जो किस्सा पकड़ के रखे हो अपने अंदर, उसको पहले उखाड़ के फेंक दो। जब तक वो पुराना, ये है आपका कॉर्ड कटिंग, इसको कहते हैं कॉर्ड कटिंग। जब तक आप इसको पुरानी यादों को वो मिट्टी से उखाड़ के काट के फेंक नहीं देते तो ये ज़मीन फिर से तैर करके फिर से कोई पौधा नहीं लगा सकते आप, है ना। तो यही बोल रहा है स्पिरिट कि ये देखो पीछे मुड़ मुड़ के देखो मत, इस पीछे का जो कहानी जिसको आप पीछे छोड़ आए हो उसको दिल से दिमाग से काट के बाहर कर दो, वरना आप आगे नहीं बन पाओगे। और आगे बनना मतलब ये क्रिएटर है। यहाँ पे आया है द जेंटलमैन। देखिए ये वाला रोज का कलर देखिए, दिस इज अ ब्लूइश ब्लू कलर का, और यहाँ पे इसके हाथ में रोज़ देखिए रेड कलर का। तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये पुराना जो कालापन गया है, जो कालापन आ गया एक रोज़ में, रोज़ अगर सूख जाता है तो वो मरून कलर का डीप रेड कलर का अगर रोज़ होता है वो अगर सूख जाता है ना थोड़ा काला काला ही दिखता है। तो जैसे ये जो प्यार कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये अभी सूख के मर गया है, इसमें और जान नहीं है, इसको उखाड़ के फेंक दो, तभी जाके यू कैन मेक योरसेल्फ, तभी जाके आप खुद को तैयार कर सकोगे किसी दूसरे रिश्ते के लिए, और तभी जाके आप एक सुंदर सा क्रिएशन बना पाओगे, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में एक नया क्रिएशन का जन्म लेगा। समझ रहे हैं। तो ये हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप तीनों के राशियों के साथ ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्यार का जर्नी अब तक का जर्नी था वो कोई ना कोई कारण से या तो ब्रेकअप था। ओ माय गॉड, देखो कैंसर का कार्ड है, ठीक है, लास्ट वाला जो कार्ड है ये कैंसर का कार्ड है। तो मतलब ये इस कार्ड का भी क्या मीनिंग है, स्पिरिट कह रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत सुनहरा बहुत सुंदर से एक ज़िंदगी वेट कर रहे हैं। व्हाई आर यू लुकिंग बैक, क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, क्यों उस दर्द को फिर से पीने की कोशिश कर रहे हो, जो दर्द ने आपको जहर पिला के मारने का कोशिश किया, जो दर्द आप हर रोज़ अभी भी उस दर्द से आप गुजर रहे हो, तो बार बार क्यों उस दर्द की तरफ देखना। चलो एक काम करो, फटाफट से उस दर्द को काट के फेंक दो। जैसे कहीं पे अगर आपका कैंसर हो गया तो वो पार्ट को हम लोगों को कट के फेंकना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छा बन सकते हो। चलिए इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए 3 कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दीजिए। ऑल वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की लव जर्नी, प्यार का सफ़र, इसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए। थैंक यू। हाँ देखो, पीछे छोड़ के आए हो, किसी ने आपको भरी सर्दियों में रास्ते में धकेल के निकाल दिया। मतलब जब आपको पैसों की ज़रूरत था, उन लोगों के पॉकेट में पैसा रहते हुए भी वो आपके बाजू में आके खड़े नहीं हुए थे। उन लोगों के घर में आराम कंफर्टेबल रहते हुए भी उन्होंने आपकी कंफर्ट जोन का ख्याल नहीं किए थे। तो ये था सेकंड, नाइट ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली। बट इन्हीं लोगों के लिए कभी आप अपना सब कुछ दांव पे लगाए थे, एंड अगेन इट वाज अ थर्ड पार्टी। इसीलिए ये थर्ड पार्टी से निकलने के लिए हो नीचे देखो 9 ऑफ कप्स एनर्जी, 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो मतलब आप अपने में पहले पूर्ण हो जाओ, पहले पूर्ति कर लो, मतलब पूरा का पूरा आपके अंदर एक एनर्जी भर लो, उसके बाद ही आपको सब कुछ मिल सकता है। यू कैन सी राइट, यस, वाओ। अब देख सकेंगे। देखो आपने इस एनर्जी को क्यों छोड़े, वाई यू लेफ्ट योर एक्स, क्यों आप अपनी एनर्जी को अपने एक्स को छोड़े थे, क्योंकि जब उन लोगों को आपका ज़रूरत था तब आप नाइट ऑफ सोर्ड की तरह दौड़ के गए थे उनके लाइफ को।
सेव करने उसके लाइफ को, आपके एक्स के लाइफ को, जब वो अकेले पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है यहाँ पे ऐसे किसी इंसान के तरफ आप गए थे जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी का हो सकता है, या तो जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है, जो बहुत अकेला पड़ गया था, जो जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, जीने का कोई साधन नहीं था। उस वक्त आपका जितना भी औकात था, सारा प्यार, सारा औकात, सारा मजबूरी, सब कुछ इकट्ठा करके आप बहुत लंबा सफ़र करके उनके पास गए थे, उनको प्यार करने गए थे, उनको ये हौसला दिलाने गए थे कि तुम अकेले नहीं हो, इस पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है तो हम हैं। बट ये बात, ये जो आप गए थे, ये बात ये भूल गए थे। एट द एंड ऑफ द डे इसको क्या हो गया था, इसको थर्ड पार्टी का रोग लग गया था। शायद इसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गए थे जिसके कारण ये आपको और देख नहीं पा रहे थे। आपकी जब मजबूरी का टाइम हुआ, आपको जब कोई हेल्प का ज़रूरत हुआ, तब उसने आपके तरफ पीठ कर दिया, पीछे मुड़ गए, और इसी दर्द ने आपको अकेला कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दर्द आपने फेस किया है, ये दर्द सिर्फ इसीलिए आपको मिला था ताकि आप उस एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो एनर्जी आपका कोई काम का नहीं है। यहाँ पे जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ऐसा लग रहा है मे बी आपको जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा दर्द दिया, हो सकता है कि वो एनर्जी लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस का हो सकता है। या तो फिर अगर आपका कॉम्बिनेशन भी है कि आपका, सोच लो आपका कॉम्बिनेशन है कैंसर एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो और जेमिनाई ऐसा, या तो फिर एक्वेरियस एंड पाइसीज, ऐसा भी अगर कॉम्बिनेशन है तो आपके टॉरस भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट ये जो पूरा फेज़ आपने फेस किया है, इसमें आपने जैसे जैसे इंसान को डील किया है, क्योंकि यहाँ पे दो दो फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, और यहाँ पे अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे मीन तत्व का भी, अगर पाइसिस को हम पकड़े तो इट इज़ अ मीन तत्व। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई फायर साइन से आप डील कर रहे थे, या तो कोई लिब्रा, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस से आप डील कर रहे थे। ये जो फायर साइन है ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो फिर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। यही तीन एनर्जी से आप डील कर रहे थे। आप खुद क्या हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई एक हो। फाइनली आपके साथ क्या हो रहा है, आपका ये जो प्यार का सफ़र है, इसके तरफ आपको क्या मिल रहा है आपके भविष्य में। देखिए, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट अल्टीमेटली ये तो आपका ब्रेकअप का रीज़न मालूम पड़ गया कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था। आपका जो प्यार का सफ़र था, वो सफ़र अल्टीमेटली एक सफ़रिंग में बदल गया था। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। स्पिरिट बताए फ्यूचर में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो को कैसा प्यार मिल रहा है। स्पिरिट बताइए कैसा प्यार मिल रहा है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो को। स्पिरिट बताए कैसा प्यार आ रहा है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऑल वाटर साइन के लिए कैसा प्यार आ रहा है। ओके, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, द 9 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल, इट कैन बी अ वाटर साइन। आपके पार्टनर जो भी आ रहे हैं आपको प्यार करने के लिए, वो कंप्लीट वाटर साइन हो सकते हैं, या तो फिर वो जो भी है वो ढेर सारा प्यार लेके आपको आ रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर पर्सन, द वाटर साइन, दैट मीन्स 9 ऑफ कप्स। और बताए और कैसा होगा, वो कैसा होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस कैसा रहेगा। एक सेकेंड, ये वाला, oh my god, and this is Gemini, the lover. This person will be your lover, your सोलमेट। आपका सोलमेट से आपका मिलन होने जा रहा है। वाओ, वंडरफुल। मतलब आपको जिन लोगों ने धोखा दिया है उसमें जेमिनाई एनर्जी तो नहीं होगा, या तो लिब्रा या तो एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस एंड लिब्रा, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ये एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, इट्स वंडरफुल, इतना सुंदर एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, इट्स 9 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द लवर कार्ड, ये आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ योर सोलमेट, योर लवर, योर आपकी ज़िंदगी भर का इंतज़ार का जो रिज़ल्ट है ना, वो आ रहा है आपके लिए। आप जो भी सोच रहे थे कि मेरे नसीब में सिर्फ दर्द मिला, सिर्फ धोखा मिला, थर्ड पार्टी का धोखा मिला, इतना बर्बादी हुआ है मेरे, बट
आपका अल्टीमेट देखिए, और एक चीज़ देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र कौन सा है? पे नाभि के नीचे, नेवल के नीचे के पोर्शन में सोलर प्लेक्सिस चक्र। और ये जब बैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप मूव ऑन करते हो हार्ट चक्र के ऊपर। जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस हो जाता है तभी आपके तरफ कोई हार्ट चक्र ओपन वाला इंसान आते हैं। और इसीलिए मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का एनर्जी एंड द जेमिनी यानी कि द लवर एनर्जी दिख रहा है। तो यू आर रेडी, यही बोल रहा है स्पिरिट कि अभी आप रेडी हो कुछ अच्छाई को एक्सेप्ट करने के लिए। वंडरफुल, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दिस एनर्जी इज कमिंग सून। कब तक आ सकते हैं आपके लाइफ में? देखिए यहाँ पे एक नंबर मुझे लग रहा है जून हो सकता है, या तो फिर आपका ये जून में शुरू हो सकता है, यानी कि 6 मंथ ऑलरेडी दिस मंथ जून में ये रिश्ता आपके करीब आ सकते हैं, आपसे बात हो सकता है, या तो इस रिश्ते को लेके आप सोचना शुरू कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये रिश्ता कंप्लीट हो जानी चाहिए, समझ गए? जून से शुरू होके जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये रिश्ता कंप्लीट हो जानी चाहिए, वरना इसका टाइम स्पैन शायद बढ़ सकते हैं, या तो फिर आप सेटल होने में और ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो वंडरफुल। चलिए एक ब्लेसिंग का कार्ड लेते हैं। आइयो सॉरी स्पिरिट, ऑल वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, पाइसिस, मीन राशि एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इन तीनों का प्यार का सफ़र है, इसी के ऊपर रीडिंग है। प्लीज़ एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए जो कि तीनों के लिए बहुत सुइटेबल हो। प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड स्पिरिट, एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओह माय गॉड, द डिवाइन डायरेक्टर। कार्ड का कलर देखिए, पूरा वायलेट कलर। इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Wonderful. बहुत रो लिए कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब तीनों ने जितना रोना था अपने रो लिए हैं। अभी हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपका जिंदगी का लक्ष्य यही होगा कि आप खुश रहे, क्योंकि डिवाइन एनर्जी जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। आपका जो आप गाइडेड है, इंटरवेंशन वही डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। सो वो डिवाइन एनर्जी आपको कंप्लीटली गाइड करेगा ताकि आप खुश रह सके। वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। और कुछ कहने का ही नहीं है। ऑल वाटर साइन, मैं आपका इस रीडिंग का यही बताना चाहती हूँ, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड आपको अल्टीमेट सोलमेट के साथ आपका मिलन है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।